जय राधा माधव कुंज विहारी। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारा परम सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी का सेवा करने का मौका मिल रहा है, जगन्नाथ जी का दर्शन करने का भाग्य मिल रहा है, जगन्नाथ जी का दर्शन करना, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अनेकों सालों के बाद ये जो भागवत कथा है ऐसे एक तरीके से देखा जाए अपने ही ज़मीन में हो रहा है। पहले गायत्री माता मंदिर का जो रोड के पास में बड़ा जगह है उधर पंडाल में हुआ करता था। अभी ये भागवत कथा जो है गायत्री माता मंदिर का ही ज़मीन है, लेकिन जगन्नाथ जी को उन्होंने कुछ 5 साल तक स्थान दिया। इस स्थान में जगन्नाथ जी का नित्य पूजा चल रहा है। रोज़ जगन्नाथ जी का भोग लगना, रोज़ जगन्नाथ जी का आरती हो रहा है, मंगल आरती हो रहा है, भागवत हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए अपना मंदिर में ही भागवत कथा हो, इसका विशेषता है। और इस स्थान में आते ही बहुत आनंद का अनुभव होता है। आके भगवान का दर्शन करना, उससे तो आनंद और है, और साथ साथ में भागवत श्रवण करने का आनंद का सौभाग्य हमको आज से लेके 7 दिन तक हमको प्राप्त हो रहा है। 4 तारीख को नरसिंह जयंती है, और ख़ास करके हमें कुछ ही दिन पहले हमने ये मंदिर का उद्घाटन किया। तो सोचा कि नरसिंह लीला के ऊपर चर्चा किया जाए, प्रहलाद चरित्र के ऊपर चर्चा किया जाए। उसके पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है, आप इस संसार में अच्छे कार्य करने जाओगे तो विरोध बहुत आएंगे। सबसे पहला विरोध कहाँ से आएगा मालूम है? हमारे मन से ही आएगा। आप जब करने बैठोगे सोचोगे बाद में, ये काम करके बाद में चलो। अभी सोचेंगे मंदिर जाएंगे, नहीं आज थोड़ा मन नहीं कर रहा, कल करेंगे। तो मन में आता है चलो भगवान के नाम में 10,000 रुपये दान दे देती हूँ, अभी नहीं, अभी 1,000 ही करते हैं। सबसे पहला विरोध जो है हमारे मन से आता, हृदय में है। जब भक्ति की बात आती है तो लास्ट प्रायोरिटी है। वो तो टाइम मिलेगा तो मंदिर में जाएंगे, अगर कोई कहता है टाइम मिलेगा तो नौकरी पे जाएंगे, टाइम मिलेगा तो खाना खाएंगे, टाइम मिलेगा तो सांस लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। नहीं, इन सब के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन भगवान का सेवा करने के लिए, मंदिर में आने के लिए, भागवत श्रवण करने के लिए टाइम नहीं है। बड़ा समस्या है। इसलिए हमारे हृदय में जो हमारी भक्ति को ही रुकावट पहुंचाने वाले बहुत सारे विघ्न हैं, उसका नाश करने के लिए, और साथ साथ में जब प्रचार कार्य में जाओगे बहुत सारे विघ्न आते हैं। खास करके सरकार की ओर से, अड़ोस पड़ोस वाले की ओर से, अन्य लोगों से ओर से बहुत सारे विघ्न आते हैं। तो विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारा ऐसा संकल्प है, अगले 7 दिनों में हम भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना करेंगे, उनकी लीलाओं को श्रवण करेंगे, प्रहलाद महाराज के चरित्र का श्रवण करेंगे, ताकि
सिलवास के भक्तों के ऊपर भगवान नरसिंह देव कृपा करेंगे, धर्म युधिष्ठिर प्रभु के ऊपर भगवान नरसिंह देव कृपा करेंगे, शक्ति देंगे, ताकि जितने भी विघ्न आए नाश हो जाए। जितने विघ्न आएंगे हमारी शक्ति बढ़े, ऐसी प्रार्थना नरसिंहदेव से करेंगे। तो ये संकल्प जो है भागवत का, विशेष रूप में सिलवास में प्रचार में कोई विरोध ना हो। सिलवास में जो भक्त जुड़े हैं उन भक्तों के भक्ति में कोई विघ्न ना हो, विनाश ना हो, विघ्न या विरोध ना हो, ऐसी आशा के साथ ये संकल्प है। तो आइए हम आज के दिन संक्षेप में भागवत की महिमा का चर्चा करते हैं। जब कृष्ण लीला, नरसिंह लीला, भागवत में जब कोई लीला प्राप्त होता है, अन्य पुराणों की उपेक्षा में उस भागवत की लीला में कुछ विशेषता होती है। नरसिंह लीला जब अन्य पुराणों में पढ़ोगे तो उसमें आपको ऐसा रोमांच नहीं उत्पन्न होगा जब भागवत में पढ़ोगे। नरसिंह लीला अनेकों पुराणों में वर्णन है, कृष्ण लीला भी अनेकों पुराणों में वर्णन है, लेकिन जिस प्रकार भागवत में इन लीलाओं का वर्णन है और कहीं आपको प्राप्त नहीं होता। 18 पुराणों में भागवत का विशेष स्थान है। और ये भागवत की महिमा हम कहाँ से सुनेंगे? अन्य पुराणों में, खास करके सारे पुराणों में भागवत की महिमा का वर्णन आता है। आप प्रायः सत्यनारायण कथा सुने होंगे, है कि नहीं? सत्यनारायण व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और सत्यनारायण कथा सुनते हैं। जब आप सत्यनारायण कथा सुने होंगे, उसमें सत्यनारायण की कथा प्राप्त नहीं होती, उसकी महिमा प्राप्त होती है कि नहीं? आपने सुना होगा, पंडित जी पढ़ते पढ़ते जाएंगे पूरा अध्याय, तो उसमें सत्यनारायण कथा जो सुनता है उसका क्या फायदा होता है, सत्यनारायण की कथा जो नहीं सुनता उसका क्या नुकसान होता है, उसका पूरा वर्णन प्राप्त होता है। तब प्रश्न आया, एक बार मैं पंडित जी से पूछा, आप सत्यनारायण कथा सुनो, सत्यनारायण कथा सुनो बोलते हो, लेकिन वो कथा में केवल और केवल इसी का वर्णन है कि सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या फायदा होगा, तो सत्यनारायण कथा है क्या बताइए? तो चुप रह गया। मैंने कहा, जिस सत्य की बात हो रही है उस कथा में, जिस कथा की बात हो रही है वो भागवत है। नारायण हमेशा सत्य है, भगवान श्री कृष्ण सत्य है। सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यात्मकम माम शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। जब देवता लोग आए भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण देवकी के घर में थे, तो सारे देवताओं ने कहा, आप ही सत्य हो, आप ही सत्य हो, आप ही सत्य हो। नारायण ही एकमात्र सत्य है। और उस नारायण कृष्ण कथा कहाँ है? भागवत है। आपने सत्यनारायण पूजा किया, कथा सुना, लेकिन उसको कथा की महिमा मात्र सुना, लेकिन कथा नहीं सुना। कथा भागवत है। जो सत्यनारायण पूजा करता है, कराता है, लेकिन भागवत का श्रवण नहीं करता है, वो पूजा कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं उस पूजा का। क्योंकि आपने सुना भागवत की महिमा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, बस सुना ही नहीं। आपने एक वस्तु का महिमा जो है खूब सुना, लेकिन खरीदा नहीं, क्या फायदा? इसे भागवत को श्रवण करना चाहिए। पुराणों में आपको अनेकों प्रकार की लीलाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन जब भागवत में वही लीलाओं का उल्लेखन होता है, आपको क्या प्राप्त होता है मालूम? प्रेम प्राप्त होता है। भागवत प्रेम ग्रंथ है, प्रेम से परिपूर्ण है। तो उस प्रेम ग्रंथ को कहाँ से सुनना चाहिए? ये प्रेमी भक्त के मुख से सुनना चाहिए। अगर मान लो
कोई प्रेम की कहानी है, वो उस व्यक्ति से सुन रहे हैं, उसका हृदय में प्रेम है ही नहीं, आपको प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो भागवत पढ़िया भागवत स्थान है, भागवत का श्रवण करना चाहिए। एक भक्त भागवत के मुख से, ऐसा कहा गया 2 प्रकार का भागवत है, एक है ग्रंथ भागवत, दूसरा है भक्त भागवत। है क्या है ग्रंथ भागवत? ग्रंथ भागवत है रसमालयम, रस से परिपूर्ण है। तो अगर मान लो आपको रस पान करना है, एक पात्र की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास पात्र नहीं है, कितना भी रस भी क्यों ना, आप पी नहीं सकते। ऐसा कौन सा पात्र है जिसके द्वारा हम रस, भागवत का रस को पान कर सकते हैं? वो है भक्त का हृदय, भागवत। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते, प्रेमी भक्त होते हैं, उनके हृदय ऐसा एक पात्र है जिसके द्वारा हम भागवत का रस को पान कर सकते हैं। अगर आपके पास लोटा नहीं है, पात्र नहीं है, भागवत आप आम रस को कैसे पान करोगे? आम रस को पान करना आपको पात्र की आवश्यकता है, वैसे भागवत रस को भी पान करना है, हमको एक पात्र की आवश्यकता है। वो कौन सा है वो पात्र? वो है भक्त भागवत का हृदय। वैसे भक्त भागवत का हृदय से ही हमको भागवत का श्रवण करना है, वैसे ही भागवत की महिमा भी हम एक भक्त भागवत के हृदय से पान करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार भागवत की महिमा अन्य पुराणों में हुआ है, उस प्रकार का वर्णन भले ही है अन्य पुराणों में, लेकिन वो वास्तविकता में भागवत की महिमा नहीं है। जैसे आप अनेकों भागवत कथा सुने होंगे, उसके अंदर आपको भागवत की महिमा के रूप में पद्म पुराण से उद्धृत आपको दुंदुबारी का कथा श्रवण करने को मिलेगा, गोकर्णिक कथा श्रवण करने को प्राप्त होगा। लेकिन उसमें लिखा गया है गोकर्ण को मोक्ष मिला। लेकिन भागवत में अनेकों जगह कहा गया है भक्त मोक्ष नहीं चाहते, हमको मोक्ष नहीं चाहिए। भले ही मोक्ष देवी, मुक्ति देवी एक भक्त के दरवाजे के सामने खड़ी है, हाथ जोड़ के खड़ी है, हे भक्त मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो कोई जाके इन सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे आगे आगे बैठ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ, एकदम आगे बैठो, इधर इधर बैठो, नहीं बोल, उनको उधर मत भेजो, मेरे सामने बैठो, इधर आ जाओ, सामने एकदम लाइन में बैठो, ठीक है, मेरी बात सुनना, सब बच्चे आ जाओ। मैं जो बोलूँगा ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब नहीं दोगे तो क्या होगा मालूम है? मैं जो बच्चा जवाब नहीं देगा, मैं उनको साथ में मंदिर लेके चले जाऊंगा, आश्रम लेके चले जाऊंगा, रोज़ सुबह 4 बजे उठाऊंगा, ठीक है? हाँ, जो बात किया, जो ध्यान से नहीं सुना, उनको मैं आश्रम लेके जाऊँ। कितने लोग आना चाहते हैं मेरे साथ आश्रम? हाँ, वो आना चाहता है, ठीक है। हाँ, आना चाहते हो मेरे साथ तो आप चलो, लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ, तो अभी हम कौन सा ग्रंथ के बारे में बात कर रहे हैं? अभी श्रीमद् भागवत। कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत। तो ये श्रीमद् भागवत की महिमा का मतलब ग्रेटनेस, इसकी महिमा जो है अन्य पुराणों में वर्णन है, लेकिन वास्तविक महिमा जो है आपको भागवत की महिमा भागवत में ही प्राप्त होगा। भागवत की वास्तविक महिमा जो है एक भक्त भागवत के मुख से ही उद्धृत होता है, तभी उसको वास्तविक भागवत की महिमा कहा गया है। जैसे सूर्य है, अगर कोई आपसे कहता है चलो मैं तुमको सूर्य दिखाता हूँ, एक टॉर्च लाइट लेके जाता है, देखो देखो दिख रहा है सूर्य, ये बुद्धिमता है। टॉर्च लाइट से सूर्य को दिखा सकता है कोई? हाँ,
सूर्य से इतना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और टॉर्च लाइट से इतना हो, तो सूर्य की महिमा को दिखाने के लिए टॉर्च लाइट की आवश्यकता है क्या? एक दीप के द्वारा सूर्य का प्रकाश दिखा सकते हैं क्या? नहीं, सूर्य का प्रकाश से ही सूर्य की महिमा उद्धृत होता है। उसी प्रकार अन्य पुराणों में भागवत की महिमा के द्वारा भागवत की वास्तविक महिमा उद्धृत नहीं होता, बल्कि भागवत से ही भागवत की महिमा प्रकाशित होता है। मैंने क्या कहा? दो प्रकार के भागवत है। एक भागवत क्या है? ग्रंथ भागवत। क्या है? दूसरा भागवत है भक्त भागवत। कौन है? ग्रंथ भागवत के अनुसार जो अपना जीवन व्यापन करता है वो है भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत के अनुसार जो अपना जीवन व्यापन करता है वो कौन है? भक्त भागवत है। तो भागवत सुनना चाहिए, ग्रंथ भागवत का श्रवण करना चाहिए हमको किनसे? भक्त भागवत के मुख से। वैसे ही भागवत की महिमा को भी हमको श्रवण करना चाहिए किनके मुख से? भक्त भागवत के मुख से। शास्त्र में कहा गया है कि हरिकथा जो है अमृत है, भागवत अमृत है, लेकिन वो अवैष्णव के मुख से सुनोगे। जो भक्त नहीं है, जो नाम जप नहीं करता है, उसके मुख से सुनोगे तो वो भी जहर हो जाता है, अमृत भी जहर हो जाता है। इससे कहा गया है अवैष्णव मुकोदगीर्णम भूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापयः। एक दूध का लोटा है, दूध तो अमृत है, लेकिन कौन सा दूध अमृत है? किसका दूध अमृत है? कौन सी गाय का दूध अमृत है? कौन सी गाय का दूध अमृत है? देसी गाय का दूध जो है अमृत है। ध्यान रखिएगा, देसी गाय का दूध है वो अमृत है। जो जर्सी गाय का दूध होता है ना, लगता है दूध लेकिन वो जहर है। मान लो कि अगर देसी गाय का दूध भी है, एक सांप आया और सांप ने क्या किया? थोड़ा सा अपना मुंह थोड़ा सा स्पर्श किया, थोड़ा जिह्वा को ऐसे मुंह में स्पर्श करके दूध को चला गया। अब बताओ ये दूध है या जहर है? थोड़ा सा ही तो है जहर, नहीं, थोड़ा जहर होने पर भी वो जहर है। उसी प्रकार भागवत क्या है? वो अमृत है। लेकिन अगर वो भागवत एक अभक्त उसकी कथा कहता है तो अभक्त होने के नाते वो भागवत भी जहर हो जाता है। इसलिए भागवत का श्रवण करना चाहिए। किन से श्रवण करना है? भक्तों के मुख से श्रवण करना चाहिए, प्रेमी भक्तों के मुख से श्रवण करना चाहिए। जो कृष्ण से प्रेम करते हैं ना, उनके मुख से भागवत का श्रवण करना चाहिए। क्यों? भागवत का मूल विषय वस्तु है क्या है? वो प्रेम, कृष्ण प्रेम। हर व्यक्ति को प्रेम की आवश्यकता है। अगर प्रेम करोगे तो ऐसा कौन सा है, कौन सा व्यक्ति है जो आपका बात नहीं सुनेगा? कृष्ण प्रेम भागवत का जो है सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य वस्तु है। तो जिसके पास कृष्ण प्रेम है उनके मुख से हम भागवत की महिमा का श्रवण करेंगे। हमारे एक आचार्य हुए, उनका नाम है श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद। कौन है? श्रीपाद सनातन गोस्वामी। कौन है? थोड़ा जोर से बोलेंगे, श्रीपाद सनातन गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु के 6 सन्यासी शिष्य हुए थे। ये जो लाल कपड़ा पहनते हैं ना, सन्यासी है। तो सन्यासी मतलब क्या है? जो विवाहित नहीं है, भगवान के भजन में 24 घंटा मग्न रहते हैं। वैसे विवाह के बाद भी ऐसा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सन्यासी शिष्य थे। उनका ना कोई घर, ना कोई संसार। उन 6 सन्यासी शिष्यों में जो एक सन्यासी का नाम, एक शिष्य का नाम है, गोस्वामी का नाम है, कौन है? सनातन गोस्वामी। कौन है? जोर से बोलो, तुम बोलो बेटी, कौन है? हाँ, ध्यान से नहीं सुनी ना, इसलिए
मेरा ध्यान सबके ऊपर है, बड़ों के ऊपर भी है, छोटे के ऊपर भी है। ये मत सोचना कि मैं बोलता रहूँगा मेरे आँख नहीं जाएगा, मेरा आँख सर्वत्र है। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो ये कितना सामने एकदम छोटा बच्चा बैठ के ध्यान से सुन रहा है। ठीक है, बड़े लोग भी सुनना चाहिए, छोटे बच्चे भी सुनना चाहिए। अच्छा, कौन है जिसके बारे में बात कर रहा था? कौन कौन गोस्वामी है? सनातन गोस्वामी। तो इस सनातन गोस्वामी पाद एक ग्रंथ का रचना की है जिसका नाम है कृष्ण लीलास्तव। क्या है? देखिए ध्यान रखिएगा, मैं क्विज करने वाला हूँ। ठीक है, वो क्विज किसके बीच में होगा मालूम है? जितने बड़े बेटे हैं और बच्चे बेटे, उन दोनों के बीच में होगा। आप देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, तो जो सनातन गोस्वामी पाद ने एक ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम, ग्रंथ का नाम क्या है? वो है कृष्ण लीलास्तव। तो ये कृष्ण लीलास्तव के अंतर्गत, और बच्चे घूम रहे हैं उनको भी बुलाओ, एक व्यक्ति को नियुक्त कीजिए शर्मा जी। हाँ, युधिष्ठिर प्रभु, जो बच्चों को सामने बिठा दे, मैं संभाल लूँगा, चिंता मत करो। हाँ बच्चे लोग आ जाओ, चेयर पे बैठते हो, चेयर पे बुढ़े लोग बैठते हैं, आ जाओ जाओ। तो हाँ, मैं किसके बारे में बात कर रहा था? कौन है गोस्वामी? सनातन गोस्वामी। उन्होंने एक ग्रंथ का रचना किया, उस ग्रंथ का नाम क्या है? वेरी गुड, कृष्ण लीलास्तव। तो ये कृष्ण लीलास्तव के अंतर्गत उन्होंने 5 श्लोकों को रचना किया। वैसे तो कृष्ण लीलास्तव में बहुत सारे श्लोक हैं, उन्होंने 5 श्लोकों को रचना किया जो भागवत की महिमा को उद्धृत करता है, जो भागवत की महिमा को वर्णन करता है। अभी इन श्लोकों को हम आज चर्चा करने वाले हैं, तो आप सब मेरी बात उच्चारण कीजिएगा ध्यान से। मैं श्लोक का एक लाइन बोलूँगा तो आप उस श्लोक का वापस जोर से उच्चारण करोगे। देखते हैं कि बड़े लोग जोर से उच्चारण करते हैं, बच्चे जोर से उच्चारण करते हैं। ठीक है, किसका आवाज़ ज़्यादा आता है? तो बड़े लोग क्या शर्माते हैं, हम क्या बोलना, हमको क्या शर्म है, हम तो एकदम बेशर्म है कि नहीं। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं कि कौन जोर से उच्चारण करता है। श्लोकों को जोर से उच्चारण करने से हमारे मन में पाप दूर भाग जाते हैं। जैसे एक पेड़ है, उसके ऊपर बहुत सारे पक्षियाँ बैठी हैं, तो उधर जाओगे, पेड़ के पीछे जाओगे और जोर से थाली मारोगे या जोर से बोलोगे तो क्या होगा? सारे पक्षी उड़ जाते हैं कि नहीं? वैसे ही अगर हम श्लोकों को जोर से बोलेंगे, हमारे मन में बहुत सारे पाप की पक्षियाँ बैठी हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। तो अभी मैं एक 5 श्लोकों का एक एक लाइन बताऊंगा, आप उसको क्या करोगे? जोर से उच्चारण करोगे। ठीक है, बहुत सरल है। अगर ध्यान से सुनोगे तो आप वापस बोल पाओगे, नहीं तो इधर उधर ध्यान रहेगा, नहीं होगा। तो ध्यान से सुन के बोलिएगा, मेरी बात सभी बोलिएगा। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा। कौन जीते? बच्चे जीत गए। हाँ, बच्चे जीत गए, देखा? हाँ, ये माताएं जो ना बड़े दुष्ट व्यवहार करते बच्चों के हाथ, बार बार बच्चे चुप चुप बोलती रहती है। हाँ, अभी चुप हो गया, माताएं चुप हो गई। देखिए, बच्चे ये बोलना चाहिए, चुप चुप नहीं, उनको बोलो, जोर से बोलने दो। क्या बोलने दो? श्लोकों को बोलने दो, नाम संकीर्तन करने दो। तो मेरे बात वापस बोलिए, बहुत अच्छा, एक बार सुन के तुरंत बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। तो सभी लोग मेरे बात बोलिए। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा, सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा, सर्ववैदिक सत्फला, सर्ववैदिक सत्फला, सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य, सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य, सर्वलोकैकदिक्प्रदा, सर्वलोकैकदृक्पदा, सर्वलोकैकदिक्प्रदा। देखो बड़ा सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ बताऊंगा। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा,
अब बताओ सर्व शब्द का अर्थ क्या है? सब कुछ, ठीक है नहीं? सर्व। शास्त्र, शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है? कौन कह सकता है शास्त्र का अर्थ क्या है? चलो बच्चे लोग बोलो, शास्त्र का अर्थ क्या है? ग्रंथ, गीता, भागवत, वेद, पुराण, पंचरात्र, इतिहास, ये सब को क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। हाँ, शास्त्र शब्द जो है शश धातु से आए। शासन, शासन जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको बातों से शासन किया जा सकता है। जो दुष्ट होता है दो लाफा मार के शासन किया जाता है कि नहीं? अभी कहा गया ना, मनुष्य को दो मीठी बातें काफी है और भैंस को दो लात मारना पड़ता है कि नहीं? आप में से कितने लोग भैंस हैं? हाँ, इसलिए बात बोलने मात्र से समझना चाहिए। माँ को डांट के मारने तक इंतजार करोगे? बोलने से सुन लेना चाहिए कि नहीं? बोलने के बाद नहीं सुने, माँ क्या करती है? दो जोर से भाट ढाट देती है और बाद में सुनना पड़ता है कि नहीं? तो मारने से पहले सुन लो ना। हाँ, वैसे ही ध्यान रखिएगा। भगवद गीता में कृष्ण कहते मेरी भक्ति करो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। नहीं, हम नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे हट पकड़ लिया। जब कृष्ण क्या करते मालूम है? यमराज को भेजते हैं, दे लो दो लाफा। दुर्गा जी को भेजते हैं, ऐसा कष्ट देते हैं तो हमको भक्ति करना पड़ता है। जैसे माँ दो मीठी बातें सुनाती हैं, बच्चा नहीं सुनता है तो लोग लाफा मारती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण बड़े मीठी तरीके से बोल रहे हैं, बेटा भजन कर ले, मन मना भव भक्तो, मेरे मन लगाओ, मेरा नाम लो, मेरा भक्ति करो। कृष्ण कहते हैं, बड़े अच्छी तरह से कहते हैं, जो नहीं सुनता है उसके सामने यमदूत आएंगे। यमदूत आने का इंतजार करोगे? तो शास्त्रों में हमको शासन करने के लिए, मनुष्य को शासन करने के लिए शास्त्र दिए गए। नहीं, शास्त्र अनेकों 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 शास्त्र हैं, लेकिन अनेकों अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मिठाई क्या मालूम है? सबसे सर्वोच्च मिठाई, उसका नाम है पीयूष। तो क्या कहते हैं उसको? पीयूष एक तरीके से कहा गया है, गुजराती में तो मालूम है, श्रीखंड सुना है? हाँ, उसके अंदर थोड़ा केसर डालो और उसके अंदर थोड़ा सा खाने वाला कर्पूर डालो और उसके अंदर थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालो, उसके अंदर थोड़ा सा आइसक्रीम भी डालो, हाँ, उसके अंदर थोड़ा सा मक्खन भी डालो, तो क्या होगा? वो पीयूष, क्या वो श्रीखंड क्या बन जाएगा? वो पीयूष बन जाएगा। उसके सामने सारे मिठाइयाँ फेल हो जाती हैं। उसी प्रकार जितने भी शास्त्र हैं, भले हो सारे शास्त्र मीठा है, सच्चा है, लेकिन जब भागवत आता है वो सारे शास्त्रों में क्या है? वो किसके समान है? पीयूष के समान है। इससे कहा गया है, सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदिक सत्फला, सर्ववेदिक सत्फला। जरा जोर से, सर्ववेदिक सत्फला। सर्व मतलब आपस क्या पता है? सर्व का अर्थ क्या है? सारे। सारे वेदों में आप बताओ कितने वेद हैं? बताओ। 4 वेद है। कोई नाम बता सकता है उन वेदों का नाम? नहीं बताएगा, तुम्हारे साथ में खड़े हो जाओ। हाँ, उठो उठो, हाँ बोलो, नाम बोलो, 4 वेदों का नाम बोलो। भूल गया? चलो तुम बोल दो बेटा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सब लोग उनके लिए क्या करेंगे? ये तो अंग्रेजी स्टाइल हो गया, ये तो ये ठीक नहीं है। कौन सा हमारा स्टाइल कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? हाँ, दीपू दुबे। हाँ, दुबे जी है, इसलिए मालूम है। देखा? हाँ, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का लड़का, अच्छा है।
हमारे गुरुकुल खुले तो आ जाना, ठीक है, हम वेद पढ़ाएंगे तुमको। अच्छा बैठो, हाँ सिखा भी है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ऐसा होना चाहिए, बढ़िया। तो वेद 4 हैं, सारे वेदों में अनेकों श्लोक हैं। करीबन वेदों में अगर देखा जाए, ऐसा कहा गया है, हाँ 1000 लाख श्लोक है, मंत्र है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत जो है सर्व वेदेक सत्फला, वेदों का तुलना किया है हमने, पंडितों ने किया है एक बड़ा वृक्ष के साथ में, आम का वृक्ष। आप में से कितने लोग आम का वृक्ष को देखा है? देखा है ना? बैठो बैठो, सब लोग बैठ जाओ, सब बच्चे बैठ जाओ। हाँ, आम का वृक्ष देखा है। अभी ये आम का वृक्ष में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? उसका छाल, उसके पत्ते, उसके टहनियाँ, या उसके शाखाएं, या उसका फूल, या उसका फल। वेदों का तुलना हमने किया वृक्ष के साथ में। वेदों का तुलना किससे किया बेटी? किससे किया वेदों का तुलना? हाँ, सुना नहीं ना? इधर तुम्हारे बाजू में देखो, ये भी है। वेदों का तुलना किससे किया हमने? हाँ बोलो, सामने बैठ के सुना नहीं। देखो, ये बातें आपको टीचर नहीं सिखाएगी, आपकी माँ भी नहीं सिखाएंगे, आपके पिताजी भी नहीं सिखाएंगे। इधर बैठे हो ना, ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है? वेदों का तुलना हमने किया एक बहुत बड़ा पेड़ के साथ, आम के पेड़ के साथ, आम का वृक्ष के साथ। हमने सारे वेदों का तुलना किससे किया? ये पेड़ के साथ में किया। तो ये जो भागवत जो है उस वृक्ष का फल के समान है। भागवत क्या है? अच्छा, अभी हमने चर्चा किया था, पूरा बहुत बड़ा पेड़ है, वृक्ष है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? फल, ठीक है? वैसे सारे वेदों में सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र कौन सा है? भागवत। क्या है? श्रीमद् भागवत। कौन सा है? अगर मान लो कोई वेदों का पंडित है, सारे वेद जानता है, लेकिन भागवत नहीं पढ़ा, कुछ फायदा है? जैसे आपने किसी को भेजा आम के वृक्ष के पास, वो क्या किया? आम का वृक्ष का छाल लेके आया। अरे क्या लेके आया? जानता नहीं आम का वृक्ष क्या है। तो सारे वेदों को जानता है, अगर भागवत नहीं पढ़ता कोई फायदा नहीं है। वेदांत सूत्रों को जानता है, लेकिन भागवत नहीं पढ़ता, वेदांत सूत्र नहीं समझ सकता। महाभारत को पढ़ लिया, लेकिन भागवत नहीं पढ़ा तो महाभारत को नहीं समझ सकता। इसके लिए कहा गया है, क्या कहा गया मालूम है? अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः। ये ब्रह्मसूत्र का यानी वेदांत सूत्र का अर्थ को प्रतिपादित करता है भागवत। मान लो कोई वेदांत पढ़ लिया, भागवत नहीं पढ़ा तो वेदांत समझ में नहीं आएगा। महाभारत में 1 लाख श्लोक है। कितने महाभारत में कितने श्लोक है? 1 लाख श्लोक है। 1 लाख श्लोकों को पढ़ लिया, लेकिन भागवत का 18,000 श्लोकों को नहीं पढ़ा तो कोई फायदा नहीं, महाभारत पढ़ने का कोई फायदा नहीं। गायत्री भाष्य रूपोसो, गायत्री मंदिर है ना, गायत्री का मंत्र जो है उसका भाष्य है, उनका व्याख्यान है भागवत। भागवत नहीं पढ़ता, गायत्री जप करता है, कोई फायदा नहीं। इसलिए गायत्री देवी ने उनको बुद्धि दिया, इधर भागवत होने दो, क्योंकि भागवत की वजह से ही मैं इस संसार में प्रकट हो चुकी हूँ, नहीं तो मेरा भी कोई फायदा नहीं, मेरा कोई अस्तित्व का कोई फायदा नहीं है। गायत्री भाष्य रूपोसु वेदार्थ परिब्रह्मितः। वेदों का अर्थ को सारे जगत में बहुत सुंदर रूप में प्रकाशित करने वाला अगर कोई ग्रंथ है, वो कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद्। इसलिए कहा गया है सर्व वेदेक सत्फला। क्या है? सर्व वेदेक सत्फला। सारे वेदों का भागवत क्या है? वो एक फल के समान है। सर्व वेदेक सत्फला सर्व सिद्धांत रत्नाट्य। उसके अंदर सारे सिद्धांत प्राप्त होते हैं। जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारे रत्न प्राप्त होते हैं, भागवत के अंदर सारे सिद्धांत प्राप्त होते हैं।
सर्वलोकैक दृक्प्रदा, सारे जगत के लोगों को दिक को दिखाने वाला है भागवत। अभी कलयुग में सब अंधे हो चुके हैं। हाँ, आप बोले मैं तो अंधा नहीं हूँ, मुझे दिखाई पड़ रहा है। हाँ? जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। एक बच्चे ने मुझे पूछा, प्रभु जी आप बोलते कलयुग में सब अंधे हो चुके हैं। हाँ? हमको तो दिखाई पड़ रहा है। उसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। आप एग्जामिनेशन में गए हो, आप स्कूल गए, परीक्षा होती है ना, परीक्षा में क्वेश्चन पेपर आता है कि नहीं? हाँ, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है, तो क्या करोगे आप बताओ? 10 क्वेश्चन है, उसमें एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे बोलो? आंख बंद करोगे, ऐसा करोगे? हाँ? अभी आंख होने पर भी आपने आंख बंद क्यों किया बताओ? क्यों किया? हाँ बताओ। क्योंकि याद की बात ही मालूम ही नहीं है। मालूम होगा तभी तो याद आएगा ना, क्योंकि हमको मालूम नहीं, ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होने के कारण, बैठ जाओ, ज्ञान नहीं होने के कारण आंख होने पर भी हम अंधे हैं, है कि नहीं? आपने कभी देखा एक अंधा व्यक्ति जो है ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर लेता है फर्स्ट क्लास, एकदम आराम से, अंधा डंडे लेके, क्योंकि उसको ज्ञान है। ज्ञान है, अंधे होने पर भी वो रोड क्रॉस कर लेता है। अगर ज्ञान नहीं है, आंख होने पर भी आप कोई जगह ढूंढ नहीं सकते। उसी प्रकार कहा गया है, इस कलयुग में ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होने के वजह से इस संसार में सभी लोग कलयुग में अंधे हैं, और इस अंधे लोगों को मार्गदर्शन दिखाने के लिए ये भागवत प्रकट हुआ। इसलिए सर्वलोकैक दृक्प्रदा, सर्वलोकैक दृक्प्रदा। क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में चले गए। जिस दिन कृष्ण अपने धाम में गए उस दिन से कलयुग प्रारंभ हुआ। हाँ? तो सर्वलोकैक दृक्प्रदा, सारे लोगों का, जो अंधे लोगों का कलयुग में, उनको दिक् को प्रदान करने वाला है। तो क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम में चले गए। बताओ कितने साल, करीबन कितने साल पूर्व कृष्ण अपने धाम में गए? कितना साल हुआ? कितना साल हुआ कृष्ण अपने धाम में जाके? हाँ, 2 साल हुआ। कृष्ण 2 साल पहले थे, दिखाई पड़ रहे थे। कृष्ण तो हमेशा है ही। 3 साल पहले कितने लोगों ने कृष्ण देखा? ऐसे सिलवास में लगता है कृष्ण प्रकट होकर रास्ते चल रहे थे। बैठो, 2 साल पहले। हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ठीक है। तो कृष्ण करीबन 5000 साल पूर्व प्रकट होके अपने धाम में चले गए। भगवद गीता कितना साल पुराना है बताइए? कितना साल पुराना है भगवद गीता? 5000 साल पूर्व कृष्ण ने भगवद गीता कहा था। तो जब जिस दिन कृष्ण अपने धाम में गए, जिस दिन कृष्ण अपने धाम, अब बताओ कृष्ण का धाम कौन सा है? कौन से धाम बताओ? गोलोक वृंदावन धाम है। जब अपने धाम में, उस दिन कलयुग प्रारंभ हुआ। जिस दिन कृष्ण अपने धाम में गए उस दिन कलयुग, उसी समय कलयुग प्रारंभ हुआ। और कृष्ण अपने साथ में ज्ञान वैराग्य को लेके चले गए, धर्म ज्ञान को लेके चले गए। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्टदृशामेषा पुराणार्कोदुनिता। तो कृष्ण अपने धाम में जैसे गए तो देखा, अरे रे रे, इस कलयुग के लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए कोई है नहीं, सब अंधकार में है। तो क्या हुआ? कृष्ण गए, जाके तुरंत वापस आए।
कृष्ण जाके तुरंत वापस आए। कैसे वापस आए, किस रूप में वापस आए बताओ। कृष्ण गए अपने धाम में, जाके तुरंत वापस आए, किस रूप में वापस आए, वही कृष्ण जाके तुरंत वापस आए। कौन से रूप में वापस आए? वेरी गुड, किसने कहा? माताओं में से आवाज आया बात, हाँ वो माता बैठ के है। इनमें से जितने भी लोग बैठे ना बुद्धिमान है, ध्यान से सुनने से बुद्धि बढ़ती है। कृष्ण 5000 साल पूर्व लीलाएं समाप्त करके जैसे अपने धाम में गए, तुरंत वो वापस आए। किस रूप में वापस आए? भागवत के रूप में आए। इसलिए सनातन गोस्वामी बात कहते हैं, सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो खलिद्वादोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता। हमने आपको बहुत सारे बातें अभी तक सुना है भागवत की महिमा के विषय में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन एक चीज़ को याद रखना है, अगर ये भूल गए तो आप आत्महत्या कर लेना। हाँ, एक लाइन है जिसको आप मेरे बाद 11 बार बोलोगे। कितनी बार? मैं 11 बार बोलूँगा, आपको 11 बार। एक बार मैं बोलूँगा तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आज का। बोलिए, मैं पूरा श्लोक नहीं बताऊँ, श्लोक को याद करे ना करे, हो सकता है एक लाइन तो याद हो जाएगा कि नहीं? मेरे बात सब बोलिएगा। श्री कृष्ण परिवर्तिता, 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 श्री कृष्ण परिवर्तिता। परिवर्तिता शब्द का अर्थ क्या मालूम है? वापस आए। कृष्ण अपने धाम में गए और श्री कृष्ण वापस आए। किस रूप में आए? किस रूप में? तो भागवत है क्या? वापस आए हुए कृष्ण हैं। भागवत है क्या? आप चाहते हो कि आपके घर में कृष्ण आए तो क्या करना चाहिए बोलो? भागवत रखना चाहिए। अगर आपके घर में भागवत है, कृष्ण है। अगर भागवत नहीं है तो कृष्ण नहीं है। आप बोलोगे प्रभु जी हमारे घर में कृष्ण का विग्रह है। देखो, विग्रह का बड़े श्रद्धा से सेवा करोगे, बहुत भोग लगाओगे, बहुत निष्ठा के साथ रहोगे तो भगवान रहेंगे। फिर भी हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। क्यों मालूम है? उनकी मर्जी। अगर भागवत है आपके घर में तो कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण अपने धाम में जाने के बाद वापस आए। किस रूप में वापस आए? तो भागवत है क्या? वापस आए हुए कृष्ण हैं। भागवत है क्या? वापस आए हुए कृष्ण हैं। इसलिए श्री कृष्ण परिवर्तिता बोलोगे, इस बात को बोलोगे। अब वापस जब घर जाओगे, आज कल शाम तक कम से कम 3 लोगों को कहना, जानते हो भागवत क्या है? बोले भागवत क्या है? तो क्या कहना आपको? वापस आए हुए कृष्ण हैं, ये कहना है। कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। अब बताओ भागवत में कितने स्कंद है? कितने स्कंद है भागवत में? 3 स्कंद है। 30 स्कंद है। तिलक धारण करके बोलती है 30 स्कंद है। वाह! भागवत में 12 स्कंद है। कितने? 12 कैंटोस। कितने स्कंद हैं? तो भागवत में 12 स्कंद है और
18,000 श्लोक है। कितने? 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय है। कितने? ध्यान रखिएगा, क्विज का पॉइंट से सब चीजें। हाँ ठीक है, आंसर नहीं किया तो मेरे साथ में सुबह 4 बजे उठ के जपा कराओ, मैं स्नान, ठंडे पानी से स्नान करा के। ठीक है, तो भागवत में आपको कितने श्लोक होंगे और प्राप्त होंगे? कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? हाँ देखो भूल गए, 18,000 श्लोक है। कितने स्कंद हैं? स्कंद 12 स्कंद है। कितने अध्याय हैं? हाँ 335 अध्याय। ठीक है, ये भागवत है। तो ये भागवत का जो 12 स्कंद है, भागवत कृष्ण ही है ना। अगर भागवत कृष्ण है तो कृष्ण के स्वरूप के साथ भागवत का तुलना हुआ। पुराणों में वर्णन आता है, पादो यदीयो प्रथमा द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदूरु नामेस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं दौर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन् नवमो यदीहो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यश्च ललाटपट्टं शिरोऽपि यद्वादश एव भाति नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् हमार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। भागवत में कितने स्कंद है? तो 12 स्कंदों का तुलना भगवान श्री कृष्ण के रूप के साथ, शरीर के साथ हुआ। हाँ? अभी चलिए आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का कौन सा अंग, शरीर का कौन सा अंग कृष्ण के, भागवत के कौन से स्कंद के समान है। ठीक है, तो आप में से ऐसा कौन है एकदम बिल्कुल वैष्णव ड्रेस पहने हुए बच्चा? कौन है? हाँ, धोती कुर्ता पहना हुआ है बच्चा कोई है इधर? या एकदम बिल्कुल गोपी ड्रेस पहनी हुई बालिका कोई है इधर? हाँ अच्छा, ऐसा ड्रेस पहने क्या हो ना, ऐसा टी शर्ट पहना दिया, कोई चड्डी पहना के आ गया, अच्छा धोती कुर्ता पहना हो। हाँ ठीक है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है इधर, एक भी नहीं है। धर्मदृष्टि प्रभु क्या हो रहा है? एक बच्चे को ढूंढो आप आपके कांग्रीगेशन में जो सुसज्जित। तो हाँ यही बालिका है, इसको बुला इधर, ये भेज दीजिए, इसको भेज दीजिए, ये बच्ची को लेके आइए। कोई नहीं है, चलो धोती कुर्ता इसको खड़ा, इसी को बुला लेते हैं। आ जाओ, एक तो आ जाओ। तो और छोटा होता तो अच्छा था, लेकिन फिर भी चल जाता है। चलो, एक ही धोती कुर्ता वाला है। हाँ आएगी बच्ची, आएगी, चलो इसको बुला लो, तुम भी खड़े रहना। आ जाओ, वेरी गुड, वंडरफुल। नाम क्या है तुम्हारी? श्वेता। चलो आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ। ये भी है? अरे चलो मिल गया। चलो दोनों तुम खड़े रहना, जैसे इधर आ जाओ। 2 लोग और अच्छा है। जय विजय, इधर खड़ा, ठीक है। हाँ मेरे बात सब लोग बोलिए। पादो यदियो प्रथम द्वितीयो। प्रथमा का अर्थ क्या है? पहला। द्वितीय का अर्थ क्या है? बैठा दे, खड़ा नहीं पड़ेगा, बैठ दे बाद में। पादो यदियो प्रथम द्वितीयो। भगवान श्री कृष्ण के पादो, पादो मतलब क्या है? हाँ, पादो मतलब चरण। पैर नहीं बोलना, क्या बोलना है? चरण है ना, चरण है ना। कितने चरण है इधर? 2। ये 2 कृष्ण के जो 2 चरण हैं वो भागवत का पहला स्कंद और दूसरा स्कंद के समान है। क्या है? हाँ बताओ, पहला स्कंद और दूसरा, ठीक है। और
पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदूरु। भगवान श्री कृष्ण का जांगे, थाइस, थाइस दिखाओ, थाइस, ये थाइस, 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 जांगे, ये जो है तीसरा और चौथा स्कंद है भागवत का। कौन सा थाइस, कौन सा है? तीसरा और चौथा, ठीक है। नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो। नाभि, नाभि का अर्थ क्या बताओ? नाभि, नाभि कहा तुम्हारा? बराबर ना, है ना, पक्का, ठीक है। ये नाभि जो है भागवत का कौन सा स्कंद है? पांचवा स्कंद है। नाभि कौन सा स्कंद है? पांचवा स्कंद है, ठीक है। नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतरम दौर्ततलम युगान्यो। दोनों भुजाओं के बीच में कौन सा स्थान है? भुजाओं के बीच वाला ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण का, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वक्षस्थल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वक्षस्थल। चेस्ट बोलता है कोई, छाती बोलता है, नहीं, वक्षस्थल क्या है वो? तो भगवान श्री कृष्ण का जो वक्षस्थल है वो कौन से स्कंद के समान है? छठा स्कंद के समान। नाभि तीसरा, हाँ थाइस, ठीक है, ध्यान रखना। नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतरम दौर्युगलम तथान्यो। दो भुजाएं, एक ये भुजा, दूसरा ये भुजा, ठीक है। अब बताओ कौन सा स्कंद है दोनों? वेरी गुड, कौन सा है? सातवां। कृष्ण के दो भुजाएं जो हैं वो भागवत के कौन से स्कंद के समान है? सातवां और आठवां, ठीक है। कंठस्तु राजन नवमो यदीयो। अब बताओ इसका अर्थ क्या है? कंठ, कंठ मतलब क्या है? गला। कृष्ण के गला जो है वो कौन से स्कंद के समान है? नौवां स्कंद। बताओ पांचवा कौन से अंग का समान है? हाँ, छठा, दूसरा पैर, हाँ चरण, पैर मत बोलना, चरण, ठीक है। तो पहला दो स्कंद किसके समान? तीसरा और चौथा जांगे, पांचवा, छठा और सात और आठ भुजाएं। कंठ किसके समान है? नौवां स्कंद। मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम। इसका अर्थ क्या है? मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, इसका अर्थ क्या बताओ? भगवान श्री कृष्ण का मुख 10वें स्कंद के समान, ठीक है। एकादशो ललाट पट्टम। 11वां स्कंद कौन सा है? ललाट, इसको क्या कहते हैं? ललाट। ये कौन सा स्कंद है? 11वां स्कंद है। शिरोप यद्वादश एव भाति। इसका अर्थ क्या है? सर किसके समान है? भागवत का 12वां स्कंद के समान। अभी इसका अर्थ क्या है? हमने अभी सुना है ना। इसका अर्थ यह है, जब आप भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने जाओगे मंदिर में, या आपके घर में भगवान श्री कृष्ण का फोटो है, जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करोगे, उस समय भागवत के कौन से लीलाओं का स्मरण आना चाहिए? कृष्ण का चरण कमलों का दर्शन करने के समय में हम किसका स्मरण करना चाहिए? वेरी गुड, कौन सा? पहला, भागवत का पहला और दूसरा स्कंद में जो लीलाएं हैं उसका जब स्मरण करोगे तभी आपका कृष्ण का चरणों का दर्शन हुआ। इसलिए भागवत का श्रवण के बिना भगवान का दर्शन अधूरा है। भगवान का दर्शन के बिना भागवत का अध्ययन अधूरा है। भागवत के हर पन्ने में भगवान श्री कृष्ण दिखना चाहिए। जब पहला स्कंद पढ़ोगे
तो पहला स्कंद के हर एक श्लोक में क्या दर्शन करना चाहिए? बोलिए, चरण दर्शन करना चाहिए। जब भागवत का 5वां स्कंद पढ़ोगे, 5वां स्कंद के हर एक श्लोक में हमको क्या दर्शन होना चाहिए? जब भागवत का 10वां स्कंद का अध्ययन करोगे तो हमको कौन से लीलाओं का स्मरण करना चाहिए? क्या दर्शन होना चाहिए? भगवान का चेहरा। जब मंदिर में जाके जब भगवान का कंठ का दर्शन करोगे, कौन से लीलाओं का स्मरण करना चाहिए? 9वें स्कंद की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। यानी भगवान कृष्ण का दर्शन करने का अर्थ क्या है? भागवत का स्मरण करना। भागवत का अध्ययन करने का अर्थ क्या है? भगवान का दर्शन करना। अब बताओ, आप भगवान का दर्शन कर रहे हो? अभी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि भागवत को सुन रहे हो। तो भागवत को सुन के आप भगवान का दर्शन करने जाओगे तो भागवत का स्मरण होगा। कृष्ण हमको भागवत का स्मरण दिलाते हैं, और भागवत हमको क्या दिलाता है? किसका स्मरण दिलाता है? कृष्ण का स्मरण दिलाता है। कृष्ण किसका स्मरण दिलाते हैं हमको? और भागवत किसका स्मरण दिलाता है? इसलिए नमामि देवम करुणानिधानम। भगवान श्री कृष्ण किसके निधान है? बताओ। नमामि देवम करुणानिधानम। बताइए, भगवान श्री कृष्ण किसके निधान है? करुणा का निधान है। तो अगर कृष्ण के पास जाओगे, हे कृष्ण आप करुणा सिंधु है, मुझे करुणा करो, मेरे ऊपर करुणा करो, मुझे करुणा दो, देंगे कृष्ण? बताओ, देंगे कृष्ण? देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैंने सारे अपनी करुणा जो है ना भागवत में रख दिया है। ये भागवत में रख दिया है। इसलिए कृष्ण का करुणा चाहिए तो कहां आना चाहिए? बताओ, कहां आना पड़ेगा आपको? भागवत की कथा में आना पड़ेगा। भागवत कथा श्रवण नहीं करोगे तो कृष्ण करुणा के निदान होने पर भी आपको करुणा नहीं मिलेगा। जैसे आपको कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाओगे, बड़े बड़े कपड़े का कंपनी है ना, सिलवास में भी है ना, उधर जाओगे, मुझे बोले ये कपड़ा चाहिए, फैक्ट्री से नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? शोरूम में मिलेगा। वैसे कृष्ण करुणा के निदान होने के बाद भी कृष्ण कहते जाओ भागवत से मेरी करुणा को प्राप्त करो। भागवत कितने प्रकार का है? क्या है वो? ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत। तो भागवत के अंदर कृष्ण ने करुणा रख दिया है, लेकिन वो करुणा को प्रचार प्रसार करने वाले भक्त भागवत के पास जाना चाहिए। 12वां स्कंद किसके समान है? कृष्ण के बोल रहा, हाथ रखो। 11वां स्कंद, हाथ रखो। फोरहेड। और 10वां स्कंद द फेस। 9वां हाथ रखो तो बस, जहां जहां दिखा सब दिख रहे हैं तुमको। हाँ? और 7 और 8 और 6 5 3 और 4 पहला 2 भागवत का अध्ययन करने का अर्थ क्या है? कृष्ण का दर्शन करने का अर्थ क्या है? स्मरण। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही वापस आए। किस रूप में वापस आए? बैठ जाइए, भूलेंगे इस बात को। बेटी बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। इन सबको थोड़ा हरे कृष्ण के द्वारा आभार व्यक्त करेंगे। आपको इतना अच्छा समझाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बात कह के आज का मेरा प्रवचन समाप्त करता हूँ, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम भी है। हाँ, डांस सीखना चाहते कि नहीं? हाँ, ठीक है।
परमानंद पीयूषा प्रेम वर्षक्षरायते सर्वंदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते मदेक बंधो मत संगिन। भागवत ही हमारा एकमात्र बंधु है, सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं। हम इस संसार में अनेकों लोगों को मानते हैं मेरा बंधु है, मेरा बंधु है। कोई काम का आता है? जब आपके जीवन में सुख होगा ना, समृद्धि रहेगी, बहुत सारे मित्र होंगे, आपके पूछेंगे हो आप कैसे हो, सब ठीक है ना, आपके घर में आएंगे। जैसे आपके घर में कुछ तकलीफ हुआ, आपको कुछ आर्थिक समस्या आई, आपने सोचा एक बंधु को फ़ोन किया, आपके मामा जी है, चाचा जी है, भतीजा है, क्या क्या तो है ना, मेरे मामा का, काका का, बहुत सारे रिश्ता निकालते ना। उस सारे रिश्तेदार को एक बार फ़ोन करोगे, मुझे अर्जेंटली 50,000 रुपये की ज़रूरत है, बोलेगा हाँ देखता हूँ, कल एक बार फ़ोन करना। कल फ़ोन करके उठाएंगे वापस फ़ोन आपका? अगर हमारा कोई बंधु है इस संसार में, सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं मदेक बंधो, मेरा एकमात्र बंधु है भागवत। मदेक बंधो मत संगिन, मेरे साथ में अगर कोई चलने वाला है वो भागवत। मान लो किसी ने इंजीनियरिंग किया और डिग्री हासिल किया, मैनेजमेंट का डिग्री हासिल किया, उसका मृत्यु हो गया, अगले जन्म में वापस जन्म लिया, पिछले जन्म का सर्टिफिकेट माँ की गर्भ से लेके आएगा, मम्मी मैं इंजीनियर था, मालूम है, सब गए। आपके साथ में एक ही ज्ञान चलेगा, वो है भागवत। इसे कहा मत संगिन, मत गुरु, मेरा एकमात्र गुरु है भागवत। मन महाधन, मेरा एकमात्र धन है वो है भागवत। मन निस्तार का, मुझे उद्धार करने वाला अगर कोई है तो एकमात्र भागवत। मद भाग्य, अगर मेरे जीवन में अगर भाग्य इसलिए क्योंकि भागवत है। जिसके घर में भागवत है वो भाग्यवान है। जो भागवत का श्रवण करने के लिए आता है वो भाग्यवान है, बाकी सब दुर्भाग्य है। मद आनंदो नमोस्तुते। ये भागवत क्या करता है? असाधु साधुता दायिनी, असाधु जो असाधु होता है उसको भी साधु प्रदान करता है। असाधु साधुता दायिनी, अति नीचो च तारका, अति नीच व्यक्ति हैं, भागवत का श्रवण करता है उसको उद्धार हो जाता है। अति नीचो च तारका हनामंच कदाचिन्मान। सनातन गोस्वामी प्रार्थना करते हैं भागवत हनामंच कदाचिन्माम, कभी भी मुझे छोड़ो मत, क्योंकि मेरी दुष्ट बुद्धि की वजह से मैं आपको छोड़ सकता हूं, लेकिन भागवत आप मुझे मत छोड़ना। प्रेम नारित कंठयो स्पृहा, बड़े प्रेम से मेरे हृदय में, मेरे कंठ में हमेशा स्फुरित होता रहे, मुझे मत छोड़ो भागवत। ऐसा सनातन गोस्वामी पाद अपनी इन प्रार्थनाओं में भागवत की महिमा को गान करते करते प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा आपको एक लाइन कही भूलना, भूल गए, याद है क्या है वो? श्री कृष्ण परिवर्तिता। भागवत कौन क्या है? वापस आए हुए कृष्ण हैं। और भागवत में हर एक स्कंद की बात छोड़ो, हर एक अध्याय की बात तो छोड़ो, हर एक श्लोक की बात तो छोड़ो, हर एक शब्द की बात तो छोड़ो, हर एक अक्षर में प्रेम लबालब भरा हुआ है, कृष्ण प्रेम लबालब भरा हुआ है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद क्या कहते हैं? कृष्ण अक्षरायते, प्रेम वर्ष अक्षरायते। जैसे बादल से बारिश बरसता है, उसी प्रकार भागवत का हर एक अक्षर जो है उसके अंदर से कृष्ण प्रेम बरसाता है। इसलिए प्रेम वर्ष अक्षरायते, भागवत का हर एक अक्षर एक ऐसे बादल के समान है जिसके द्वारा हम कृष्ण प्रेम का बारिश को प्राप्त करते हैं। ये श्रीमद् भागवत जो है सारा जगत को कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर देता है। ऐसा प्रेममय ग्रंथ है भागवत। खास करके हम अभी ये जो समय है 7 दिन का, भागवत का 7वां स्कंद का चर्चा करेंगे। 7वां स्कंद में
10 अध्याय, प्रारंभ के 10 अध्याय, जिसके अंदर हमको नरसिम्ह लीला प्राप्त होता है। कुछ श्लोक है नरसिम्हदेव की स्तुति करते हुए। मैं आज आपको ये जो श्लोकों का प्रिंट आउट दे नहीं पाया क्योंकि आज संडे था। कल आपके हाथ में ये सारे श्लोक मैंने आज उच्चारण किया, हाथ में मिल जाएंगे, उसको साथ साथ में उच्चारण करेंगे और ये भागवत कथा हम करेंगे। लेकिन मैं उन श्लोकों को स्वयं उच्चारण करूँगा आज के लिए, क्योंकि हर रोज़ एक मंत्र है, नरसिम्ह मंत्र, नरसिम्ह महामंत्र कहा जाता है। सिलवास के भक्तों की रक्षा के लिए, सिलवास का प्रोजेक्ट का विघ्न नहीं आए इस प्रोजेक्ट में, उसके लिए हमारे हृदय में भी बहुत सारे विघ्न हैं। भक्ति के लिए विघ्न को नाश करने के लिए हम नरसिम्ह महामंत्र रोज़ 11 बार उच्चारण करने वाले हैं। आपने तो हरे कृष्ण महामंत्र सुना है, करते भी हो, लेकिन नरसिम्ह महामंत्र मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे बाद में उच्चारण करने का प्रयास करें। एक बार उच्चारण कराऊंगा, बाद में मेरे साथ में उच्चारण करने के लिए प्रयास करें, ठीक है? मेरे बाद सभी बोलिए, उग्रम वीरम महाविष्णुम, उग्रम वीरम महाविष्णुम। थोड़ा जोर से बोलेंगे, उग्रम वीरम महाविष्णुम, ज्वलंतं सर्वतोमुखं, ज्वलंतं सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं मृत्युं नमाम्यहं, मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं। अभी मेरे साथ में उच्चारण कीजिएगा। मेरे आपके पास तो नोट्स नहीं है, लेकिन फिर भी कल मिल जाएगा तो करेंगे, ठीक है? 11 बार। उग्रम वीरम महाविष्णुम, ज्वलंतं सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रम वीरम महाविष्णुम, ज्वलंतं सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रम वीरम महाविष्णुम, ज्वलंतं सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रम वीरम महाविष्णु, ज्वलंतं सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं, ज्वलंतं सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं, ज्वलंतं सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं, ज्वलंतं सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं, ज्वलंतं सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं, ज्वलंतं सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं, ज्वलंतं सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं, ज्वलंतं सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। ठीक है? अभी आज के लिए थोड़ा सा स्लो और धीरे धीरे क्लास दिया। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।